गुरुदेव। मुझे बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस आए दुर्गा सप्तशती साधना के वक्त। मेरी जो बड़ी बेटी है उसको सडन 104 टेम्परेचर और उसके बाद उसको चील और यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। 2-3 दिन बहुत तकलीफ हो रही थी उसको। तो वो मुझे बोल रहे थे कि मम्मी आप मेरे साथ बैठकर साधना कीजिए, मेरे रूम में बैठिए आप। तो मैं उसके बाजू में बैठकर मैंने वो साधना की 2-3 दिन। और चौथे दिन मैंने उसकी सोनोग्राफी और उसका ब्लड रिपोर्ट निकाला और यूरिन रिपोर्ट। तो सोनोग्राफी में उसका ये निकाला थोड़ा सा ऑकल ब्लड जिसको बोलते हैं हम। यूरिन में ब्लड और पसेस बहुत भारी इन्फेक्शन निकला उसको। और लेफ्ट साइड के जो किडनी का ये है वहां स्वेलिंग निकला। तो मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन मैंने गुरुजी का साधना शुरू ही थी मेरी उसके बाजू में बैठ के। और उसको मेडिसिन देना भी शुरू थी, मेरी होम्योपैथिक मेडिसिन उसको मैंने दी। दूसरे दिन मैंने उसकी और एक यूरिन टेस्ट की। गुरुदेव से प्रार्थना की कि उसकी टेस्ट अच्छी निकल जाए, उसको अच्छा हो जाए। तो जैसे मैं पैथोलॉजी लैब में उसका रिपोर्ट लेने गई, तो बस मैं वहां स्टेयर चढ़ ही रही थी और मन में गुरुजी का नाम और गुरुजी की इमेज ला रही थी। वो लेडी ने मुझे वो रिपोर्ट थमाया और वो रिपोर्ट नॉर्मल आया। मीन्स ये पहले वाला रिपोर्ट और ये रिपोर्ट 2 दिन में ये फर्क आ गया। गुरुजी के साथ मैंने जो साधना की, जो कलेक्टिवली साधना की, उसका ही ये फल है, ऐसा मुझे लगता है। तो वो बीमारी के दौरान 3 दिन उसके साथ बैठकर मैंने वो साधना की। उसने वो सुनी, वो बुखार में थी, तप रही थी, उसको चील लग रहा था, मेरी मेडिसिन शुरू थी और ये साधना साथ साथ में कर रही थी। और ये रिपोर्ट मेरे सामने है, नॉर्मल निकले तीसरे दिन। तो ये गुरु कृपा ही है। तो वो जो बीज मंत्र है ना, उसमें इतना आनंद आता है वो बोलते वक्त। और वो मीन्स कोई डर नहीं लगता, कुछ भी लगता नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस आता। और वो पूरे वो जो कठिन कठिन बीज मंत्र है, ऐसा लगता है मैं बार बार वही बोलूं। पहले मुझे बहुत बैड ड्रीम्स आते थे, उसका भी पूरा वो चला गया मेरा। एक बार तो साधना शिविर के वक्त एक बहुत बुरा सपना मुझे आया। तो सपने में मैं गुरुदेव मुझे बचाओ ऐसा मैंने बोला और वो सपना एकदम खत्म हो गया। एक था ऐसा कि जो मेरा थोड़ा एक महिषासुर जो अहंकार था कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं ये करती हूँ, ऐसा ट्रीट करती हूँ, ऐसा ट्रीट करती हूँ, वो मेरा निकल गया पूरा हे दुर्गा सप्तशती के बाद। अब मैं थोड़ा जमीन पर आ गई हूँ और ऐसा लगता है नहीं नहीं, ये अहंकार कोई काम की चीज नहीं है। दूसरा मधु मधु कैटअप भी मुझे में था, वो भी बहुत सारा कम हो गया और कोशिश भी कर रही हूँ। और अभी रिएक्शन की जगह मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। और दूसरा एक है कि बहुत अच्छे लोग मुझे मिल रहे हैं, पेशेंट मेरे बढ़ रहे हैं, रिजल्ट भी बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा जो एक वो ऊंची उड़ान थी मेरी ऐसी अहंकार की, वो धीरे धीरे नीचे आकर स्टेबल हो गई। और जैसे ही कोई गुस्सा करे या कोई बोले तो मैं मन में ये मंगल आरती चलती ना अपनी, सर्व मंगल मांगल्य, वही मैं रोटी बनाते वक्त कुछ करते वक्त वही मन में लाती हूँ। और प्रेम इव कार्य ये मेरे मन में हमेशा चलते रहता है। कलेक्टिवली साधना करते वक्त अभी जैसे मैं आंख मिटती हूँ और वो करती हूँ, ऐसा लगता है मैं बहुत बड़े हॉल में बैठी हूँ और एक वो ध्वनि गूंज रही है मेरी इसमें, ऐसा लगता है। और जैसे मेरे कुंडली में एक प्रेडिक्शन था कि एट द एज ऑफ 50 मुझे गुरु मिलेंगे। तो बस मेरी जो खोज थी गुरु की वो तो यहाँ खत्म हो गई। धन्यवाद गुरु जी। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।